हेलो एंड दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। हमारे जो पीछे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, टीएफआर मुंबई 2024 का जीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड स्टेज के लिए। जिन लोगों को नहीं पता मैं फिर से बता दूं। अगर आप टीएफआर मुंबई में या टीएफआर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके दो क्राइटेरियाज होते हैं। पहला तो आपको रिटन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव का जो टेस्ट होता है दिसंबर का, वो आपको पास करना होगा। वंस विल पास दैट, फिर सेकंड स्टेज का पेपर होते हैं मुंबई में। पार्टिकुलरली सब्जेक्टिव पेपर होता है जैसा अभी होगा मार्च में, वो पास करेंगे फिर इंटरव्यू होता है। तो 2024 में ये सब्जेक्टिव पेपर आया हुआ था। ठीक है, तो आज हम लोग उसी क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और ये वीडियो शायद उन सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा जो टीएफआर में जाना चाहते हैं, टीएफआर के बारे में सोचते हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है और कैसे इस टाइप के क्वेश्चन का अप्रोच करना है। हमें बोला है कि जी कोई फाइनाइट ग्रुप है ऑफ स्क्वायर फ्री ऑर्डर। मतलब बी जो ग्रुप है उसका जो ऑर्डर है वो स्क्वायर फ्री है, मतलब कोई भी प्राइम का स्क्वायर उसको डिवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, एंड एच कोई सब ग्रुप है जी का, विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टी दैट कोई भी नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप आप लेते हो जी का, तो एच इंटरसेक्शन के जो है वो नॉन ट्रिवियल हो रहा है। तो उस बेसिस पे शो दैट कि एच इक्वल टू जी। ओके, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है हमारे पास? हमारे पास क्वेश्चन है, तो गिवन क्या है? गिवन है ऑर्डर ऑफ जी फाइनाइट है, कोई भी प्राइम का स्क्वायर ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, और देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप एच ऑफ जी सच दैट कोई भी नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप लेते हो तो नॉट आइडेंटिटी हो रहा है फॉर ऑल नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप के ऑफ जी। तो इस बेसिस पे पूछ रहा है, अगर ऐसा आपको सब ग्रुप मिल रहा है ना, एच फिर जी के बराबर, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे सोचोगे, क्या आइडियाज होगा, राइट? चलो देखते हैं तो कैसे सोचा जाए इस टाइप के क्वेश्चन को। अभी तो हम लोग एग्जाम हॉल में है नहीं, तो हर चीज का डिटेल में आंसर और स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले तो स्क्वायर फ्री का टर्म क्लियर रखो कि स्क्वायर फ्री होता क्या है। जैसे कोई इंटीजर है, नेचुरल नंबर, इसको आप बोलोगे स्क्वायर फ्री। व्हाट डज इट मीन? कि कोई भी प्राइम नंबर लोगे उसका स्क्वायर इसको डिवाइड नहीं करना चाहिए। ओके, ये चीज हो गया। दूसरा, आ, अगर आपको दिखाना है कि एच कोई सबसेट है, ऑफ कोर्स कोई भी सबसेट है जी का, फाइनाइट है, एंड अगर इसकी कार्डिनलिटी जी की कार्डिनलिटी के बराबर हो जाए तो एच जी के बराबर हो जाएगा, फाइनाइट है तो। राइट है, दैट्स हाउ यू शुड शो कि कोई सबसेट किसी सेट के बराबर है या नहीं है। राइट, बहुत सारा तरीका होता है, उसमें से एक तरीका ये है। राइट है, तो ये दो चीजें हम लोग यूज करेंगे। ओके, चलो आ जाओ यहाँ। तो आपके पास, हमारे पास गिवन है, सो ऑर्डर ऑफ जी, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करोगे तो ऐसा आएगा, जहाँ ये P1 P2 Pk's आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स। ठीक है, ओके, एंड एच सब ग्रुप है जी का। ओके, ठीक है, ताकि कोई भी आप दोगे। नाउ लेट्स बाय सैल्यूट फर्स्ट थ्योरम, P1 SSG मिलेगा, P2 SSG मिलेगा, P SSG मिलेगा। सो बाय साइलोस फर्स्ट थ्योरम, फॉर ऑल I देयर एग्जिस्ट P SSG, कॉल इट KI ऑफ G। ठीक है, जिसका की ऑर्डर PI होगा एंड H इंटरसेक्शन KI नॉन ट्रिवियल हो जाए। सैलो अपना फर्स्ट थ्योरम से आपके पास जी का एक PSSG मिलेगा, तो आपके पास K1 सब ग्रुप मिलेगा जिसका ऑर्डर P1 होगा, K2 मिलेगा जिसका सब ग्रुप का ऑर्डर P2 होगा, एंड सो एंड सो फोर्थ। ये गिवन है, दिस इज गिवन कि कोई भी नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप लोगे बिकॉज इट्स नॉन ट्रिवियल, इसका ऑर्डर एक से बड़ा है, एच के साथ इसका इंटरेक्शन नॉन ट्रिवियल होगा। अब ये ध्यान देना, अब ये ध्यान देना
सिंस ये जो H इंटरसेक्शन के आई है, ये सब ग्रुप है के आई का, राइट है। ये H का भी सब ग्रुप है, के आई का भी सब ग्रुप है, और ये आपका नॉन ट्रिवियल है। तो ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन के आई जो होगा, ये डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ के आई को बाय लैग्रांज थ्योरम। ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। तो ये जो सब ग्रुप होगा, इसके सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ठीक है। अब जैसे ही इसको डिवाइड करेगा, इसका ऑर्डर देखिए प्राइम है, तो इसके दो चॉइसेस आ जाएंगे। प्राइम के दो ही डिवाइजर्स होते हैं, वन और पी आई। इसका चॉइस या तो वन होगा या पी आई होगा। सो सिंस गिवन कंडीशन के अनुसार, बिकॉज एच इंटरसेक्शन के आई इज नॉन ट्रिवियल, तो जो इसका ऑर्डर होगा वो एक से बड़ा होगा। सो दिस इम्प्लाई, और इसका दो ही चॉइस है, या तो वन या तो पी आई, सो पी आई हो गया। एंड और साथ ही साथ ये जो है, ये के आई का सब ग्रुप भी है। इसका ऑर्डर पी आई है, इसका भी ऑर्डर पी आई है, और ये इसका सब ग्रुप है, सबसेट है। दोनों की क्वांटिटी बराबर है, फाइनाइट, हेंस दे आर इक्वल। सो एच इंटरसेक्शन के आई इज इक्वल टू के आई। करेक्ट हो गया। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल पी एस एस जी। कितने पी एस एस जी होंगे मुझे नहीं पता, और मतलब पी आई एस एस जी कितने मिलेंगे वो तो अपना साइलोट थ्योरम बोलेगा, उसमें हमको इंटरेस्ट नहीं है। पी आई एस एस जी हमें मिलेगा, ये हमें पता है, ठीक है। कितना मिलेगा अभी उसका कोई जरूरत नहीं, यहाँ जरूरत ही नहीं है। तो ये इसके अंदर चल गया। इसका मतलब ये जितने भी पी एस एस जी थे, ये एच के अंदर चले गए फॉर ऑल आई। तो ये भी सब ग्रुप है जी का, ये भी सब ग्रुप है, तो इंटर ये इसका सबसेट हो गया, मतलब ये इसका सब ग्रुप हो गया। सो ऑर्डर ऑफ के आई मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ एच। वाई मैंने अभी रीजनिंग दिया है, बट मैं चाहता हूँ आप लोग सोचो, ठीक है। सोचो ये सब चीजें, और ये सब चीजों में अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना इस टाइप को कनेक्ट करने के लिए, तो अभी टीएफआर का सेकेंड स्टेज के लिए यहाँ पर क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन चल रहा है। अभी भी समय है, बहुत अच्छा कर सकते हो। तो जो लोग जुड़ना चाहते हो, मेल कर दोगे noble forum05@gmail.com पे, ठीक है। ये सो दिस पी आई डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एच फॉर ऑल आई। तो अब ये सब रिलेटिवली प्राइम्स है, राइट है। तो पी वन पी टू पी के, ये सब डिवाइड कर दिया ऑर्डर ऑफ एच को। क्यों? यहाँ पे हमने नंबर थ्योरी का फैक्ट यूज किया। अगर m डिवाइड्स, या फिर आपको पता होगा कि m डिवाइड्स a, n डिवाइड्स b, तो एलसीएम ऑफ mn डिवाइड्स a, राइट है। ये होता है हम लोग नंबर थ्योरी में। सो एलसीएम, बिकॉज दिस आर प्राइम नंबर, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, तो सबका एलसीएम प्रोडक्ट हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाई ऑर्डर ऑफ g डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ h, राइट है। सो एंड ऑर्डर ऑफ h ऑर्डर ऑफ g को तो डिवाइड करेगा ही। क्यों करेगा भाई? सो बाय दिस, ये इसको वो उसको, एक पॉजिटिव इंटीजर एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है, ये हो गया। और एच जी का सबसेट है, दिस इम्प्लाई एच इज इक्वल टू जी, एंड दैट्स द कंप्लीट प्रूफ, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट प्रूफ, दैट्स हाउ यू शुड अप्रोच, राइट है। दिस इज वन ऑफ द अप्रोच, ऐसा नहीं कि यही एक अप्रोच है, यही दुनिया में एक मेथड है, ऐसा तो मैं बिल्कुल क्लेम नहीं करता। बट ये एक थोड़ा सा सिस्टमैटिक ऑर्गेनिक अप्रोच है कि ठीक है भैया ये चीज़ है, तो बच्चे की तरह थोड़ा सोचते गए और क्वेश्चन हमारा बनता गया, बहुत ज़्यादा हमें इसमें समय लगा नहीं, राइट है। अगर थोड़ा सा चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ कि ये इसके साथ कैसे लिंक हो रहा है, थोड़ा-सी ये अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर हो जाए, ये मैच्योरिटी हमारे अंदर हो जाए, तो शायद हम लोग इस चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं। राइट? क्लियर हुआ? होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुआ होगा, कैसे जाना है, कैसे कनेक्ट करना है, शैलो थ्योरम कैसे यूज़ हुआ, बेसिक नंबर थ्योरी कैसे हुआ, इन सबको कैसे कनेक्ट किया गया, ये सारी चीज़ें। तो जो लोग इस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं और अगली बार टीएफआर को टारगेट कर रहे हैं 2027, और जिनका ड्रीम है टीएफआर मुंबई जाने का, उनके लिए तो रेगुलर बैच स्टार्ट हुआ है। और जो लोग अभी टीएफआर जा रहे हैं और इस टाइप का सब्जेक्टिव पेपर में अटक रहे हैं, है ना, बनाने में, या देख के सॉल्यूशन देख के तो क्लियर हो जाता है, बट जब क्वेश्चन पहली बार देखते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि कैसे अप्रोच करना है। उस टाइप का अगर आपका हो रहा है आपके साथ, तो उसके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है, अभी भी है, बहुत देर नहीं हुआ है।
आके जुड़ सकते हो और मैथमेटिक्स को बढ़िया पूछने वाला और एक पॉजिटिव वे में think करने वाला बना सकते हो। तो उसके लिए आप यहाँ मेल कर सकते हो nobleforum05@gmail.com पे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, मस्त रहो, मैथ अच्छे से करो। ठीक है, बाय।